ये भाजपा बौखला गई है। इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है। मोदी जी बनिए ना, 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, इस तरह की बातें कीजिए। कहाँ आप साइबर तक चले गए? अरे भाई, हम लोग सबसे डर गए हैं भाई, क्या करेंगे? तो डरा के रख दिया भाजपा के लोग। सरकार की छही बताइए, युवा सड़क पर नहीं आएगा तो कौन आएगा? माँ बाप कितना खिलाएगा बच्चा को, बताइए ना। सरकार बनाया है तो हक मांगेगा कि नहीं मांगेगा? तो अगर घेर रहा है तो कोई पाप नहीं कर रहा है, हम कहेंगे हम भी उनके साथ हैं। भाजपा के नेताओं को बना देते हैं जवान वहाँ पर, छोड़िए विधायक की, जाके वहाँ रक्षा कीजिए। देखिए कौन घुसपैठ आ रहा नहीं आ रहा है। बाबूलाल मरांडी जी को बना देते हैं वहाँ, बीएसएफ के जवान रुके वहाँ। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है और भाजपा नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के साथ सरकार पर विभिन्न मुद्दों पर हमलावर दिखेगी। भाजपा ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है और उस स्ट्रेटेजी के तहत हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल पूछेगी। इस पर हम बात करते हैं कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी से। क्या कुछ आप लोगों की तैयारी है? भाजपा की ओर से पूरी तैयारी है, कई मुद्दे हैं जिसे लेकर सदन में फिर से गूंजती दिखेंगी उनकी आवाज़। देखिए ऑब्वियस है कि वो विपक्ष में हैं, और जब हम लोग विपक्ष में थे तो हम लोग भी हंगामा करते थे। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि बार बार हंगामा मत कीजिए। झारखंड को लॉस हो रहा है, युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। महत्वपूर्ण सवाल को लेके आइए सदन पर और डिबेट होना चाहिए। सरकार को घेरने का प्रयास करना चाहिए, ना कि हंगामा हंगामा। लोग तंग आ चुके हैं, लोगों ने मजाक बना लिया विधायकों को। अब लोग ये सोचने लगे कि सदन का कोई महत्व ही नहीं रहा, वो तो एक अखाड़ा हो गया है, वह लड़ाई का केंद्र हो गया है। अब जिस सदन के अंदर बताइए हमारा वो मंदिर होता है, अब वहाँ पर यदि कोई विधायक कपड़ा फाड़े, गंजी फाड़े, पैंट फाड़े, बताइए, ये तो झारखंड को शमशार किया है इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने। अब वहाँ तबला बजाता है, वहाँ ढोलक बजाता है, वहाँ साड़ी फाड़ता है, हम बता नहीं सकते हैं, झुनझुना बजाता है। लोग हंसते हैं हम लोग पर। हम लोग देखिए, वो ठीक है, हमारा जो हम लोग काफ़ी अनलिटरेट हैं, हम लोग पढ़े लिखे हमारे एरिया में नहीं हैं, बहुत कम। वो लोग मज़ा लेता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वर्ल्ड के पैमाने पर झारखंड को भाजपा ने बदनाम कर लिया है। ये अच्छी परंपरा नहीं है। भाजपा के तमाम विधायक कहते हैं कि सदन में बहस से सरकार भागती है, सवाल का जवाब सही नहीं देती है और हंगामा यही कारण होता है कि जो सदन बाधित रहता है। देखिए 4 साल तक तो नेता प्रतिपक्ष ही नहीं था इनका। बिना माँ बाप के लगता था कि भाजपा है। और एक डिसिप्लिन होना चाहिए ना, सत्ता हो या विपक्ष, उनके नेता होते हैं। जैसे हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, भाजपा का नेता कोई था ही नहीं। कोई जो आया, जो मन से आया बोल रहा है, मतलब कोई औचित्य नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, स्तरहीन बातें करना। तो अब अध्यक्ष इनको प्रतिपक्ष नेता मिला है, उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से चलाएंगे ये लोग और अपनी क्षेत्र की समस्या रखें, सरकार जवाब दे। और सरकार अगर भागेगी तो हम लोग हैं वहाँ पर, हम लोग सरकार को घेरेंगे। लेकिन आपको जो हम लोग कह रहे हैं कि आइए डिसिप्लिन में आइए, हंगामा कीजिएगा, बेवजह हंगामा कीजिएगा तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। धीरज साहू का मामला भी देश में सुर्खियों में बना हुआ है। आज भी भाजपा के जो केंद्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि कई जगह पर वोटों की गिनती हो गई, मतदान पूरा हो गया, सरकार बन गई, लेकिन नोट की गिनती खत्म नहीं हुई है, अभी भी चल रही है। और राहुल गांधी से जवाब मांग रहे हैं कि अब तक कुछ एक शब्द नहीं बोल पाए हैं वो। जेपी नड्डा ने आज का बयान दिया है। देखिए, मैं बड़े नेता है नड्डा साहब, और उनको मैं क्या बोलूँगा। देखिए, एक व्यवसाय है। धीरज साहू जी कांग्रेस के एमपी जरूर हैं, लेकिन उनका पहला काम है व्यवसाय करना। कई बड़े बड़े उनके कल कारखाने हैं, उनके लगभग सैकड़ों, हमको लगता है कि शराब के कल कारखाने हैं उनके। स्कूल है, हॉस्पिटल है, होटल है, शोरूम है, क्या नहीं है उनके पास। राजा थे वो। तमाम चीज़ है, लेकिन भाजपा जिस तरह से कह रही है कि जिस तरह से नगद बरामद हो, इससे उग्रवादियों से भी कनेक्शन जोड़ दी कि उनका भी पैसा हो सकता है, और कांग्रेस के ही सांसद के पास क्यों पैसा निकल रहा है? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। देखिए इनकम टैक्स का काम है ये। भाजपा विधायक कोई इनकम टैक्स के प्रवक्ता नहीं है ना। इनकम टैक्स को आगे आना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि क्या है, क्या सही
पीसी करना चाहिए उनको और बताना चाहिए लोगों को कि क्या सही है क्या गलत है। अब लग रहा है कि भाजपा उनका सारा मामला ले लिया, टेकअप कर लिया है। ये अच्छी परंपरा नहीं है, मुझे इस बात का खेद है। ठीक है, नोट पकड़ाया है, हम लोग लग रहा है क्राइम है, लेकिन इसका क्राइम को तय करना तो इनकम टैक्स गई वो देखेगी ना कि टैक्स का चोरी हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, वो उनको देखेगा, उनका तो काम है। अब भाजपा का लग रहा है एकदम क्या हो गया, क्या मिल गया इनको कि बेवजह कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना, 24 घंटा कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस। अरे अब तो माफ़ कर दो यार, तुम लोग तो अच्छा जीत रहे हो, जीतो। बेवजह एकदम कांग्रेस, इसलिए ये अच्छी परंपरा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो सदन में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला भी काफ़ी गरमाने वाला है। लगातार भाजपा सवाल पूछ रही है और सीधे आरोप लगा रही है कि सत्ता के संरक्षण में उन्हें पूरी तरह से बसाया जा रहा है झारखंड में वोट बैंक के लिए। भाजपा बौखला गई है और इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठ मालिक आप हैं, रक्षा आपको करना है, गृह मंत्री होम मंत्री आप हैं, तो आपके अधीन है बॉर्डर, तो आपको रोकना है ना घुसपैठ को। बाबूलाल मरांडी जी को बना देते हैं वहाँ बीएसएफ के जवान, रुके वहाँ। भाजपा के नेताओं को बना देते हैं जवान वहाँ पर। छोड़िए विधायक की, जाके वहाँ रक्षा कीजिए, देखिए कौन घुसपैठ आ रहा है नहीं आ रहा है, कितना बांग्लादेशी घुस रहा है नहीं घुस रहा है। बहुत बड़े आप हितैषी हैं, तो एकदम हल्की बातें करके हम लोगों को बदनाम किया जा रहा है। हम संताल परगना से आते हैं, मेरा बॉर्डर लगता है वहाँ बांग्लादेश का, इसलिए लोग बदनाम कर रहे हैं हम लोगों को। कहीं कोई घुसपैठ नहीं है, और घुसपैठ है नहीं है तो आप अपने होम मिनिस्टर से कहना पूछ रहे हैं, अब हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। आप भी काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। हाल के दिनों में उन्होंने आपको स्लीपर सेल का एजेंट बता दिया। किस चीज़ का? स्लीपर सेल का बताया कि एजेंट है, जिस तरह से साइबर हो या बांग्लादेश, तमाम चीज़ों को तमाम कांग्रेस के लोग हैं और सरकार में बैठे जो खुद मुख्यमंत्री, तमाम लोग मिल करके उन्हें बसा रहे हैं, आधार कार्ड बनवा रहे हैं, राशन कार्ड बनवा रहे हैं। आरोप हर बार आप लोग को पे आ रहा है और आप ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं। देखिए, सुर्खियों पे रहना मेरा शौक़ नहीं। अब वो टारगेट करते हैं इरफान अंसारी को। भाजपा देख लीजिएगा, अगर भाजपा दल की बैठक होगी तो उनके एजेंडे में यही होगा कि इरफान अंसारी को रोको। स्लीपर सेल के एजेंट बताइए साहब, इससे पहले भानु बोला था, आज बाबूलाल जी बोल रहे हैं। मैं बोलूँ क्या उनको? उनको बुरा लगेगा, लेकिन मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। और बाबूलाल जी जब से मैं ये कह सकता हूँ कि भाजपा में गए हैं, तो उनकी बातें हमें लगता है कि काफ़ी निम्न स्तर का होने लगा है। ये नहीं होना चाहिए। बड़ा कद का नेता है ना, मोदी जी बनिए ना, 15 लाख 20 लाख 40 लाख 50 लाख इस तरह की बातें कीजिए। कहाँ आप साइबर तक चले गए? ये भी आरोप है कि बाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनसे आप लोग डर रहे हैं, सरकार पूरी डरी है, कहीं पे भी अनुमति नहीं दे रहे हैं सभा करने का, उनको कार्यक्रम करने का। अरे भाई, हम लोग सबसे डर गए हैं भाई, क्या करेंगे? मतलब डरा के रख दिया भाजपा के लोगों ने। बाबा से क्या दिक्कत है? सब जगह डरा दिया है एकदम भाजपा। जहाँ हमारी सरकार डरा के रख दिया हम लोग को, एकदम चैन छीन लिया भाजपा के लोग। डर लगता है साला, क्या कर देगा नहीं कर देगा, ये लोग कोई ठिकाना है। जब हमारे मुख्यमंत्री जी को नहीं छोड़ रहा था, हम लोग तो आदर्श है। ईडी से 6 समन भी उन्हें गया है। बताया ना, एकदम डरा के रख दिया। खौफ का माहौल है झारखंड में, ये कभी नहीं था इस तरह। तमाम चीज़ों की जिम्मेवार भाजपा को आप मानते हैं? तो और कौन है? भाजपा के लोग कहते हैं कि जो पैसा पकड़ा रहा है तमाम जगह पे, और उनका आरोप है कि सीधे तौर पर झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है और सब चीज़ों की जिम्मेवार ये है, और आरोप उन पर लग रहा है। किस तरह से आप देखते हो और क्या कहेंगे? देखिए, थोड़ा हम लोग बैकफुट पे हैं अभी, और थोड़ा केवल मैं ही अटैक कर रहा हूँ, और भी हमें साथी चाहिए। थोड़ा कमज़ोर पड़ जा रहे हैं। अकेले इरफान अंसारी बताइए, कहीं हमको डर भी लगता है कहीं हमको ना घेरे ये लोग, इसीलिए ये भी मन में शंका रहती है ना। अब जब हमारे आला कमान को ये लोग देखिए नहीं छोड़ सकता है, तो इसलिए बोलने में भी डर लगता है। इसलिए और हमारे साथी लोग आए तो अच्छा लगे। खाली हम ही इरफान अंसारी बोलेंगे क्या? कांग्रेस के विधायक से बुलवाइए, आप लोग जेएम के विधायक से बुलवाइए, कोई तो बोलता नहीं है, खाली हम ही बुलवाते हैं आप लोग।
कल आप मुख्यमंत्री के सभा में थे तो आपने कहा कि 5 साल के लिए 25 साल के लिए मुख्यमंत्री हम लोगों ने चुना है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अगले ही बार वह सत्ता में नहीं आएंगे। आपने भी कई जगह उनके बयान सुना होगा। उनके अलग दावे हैं, मेरे अलग दावे हैं। हम लोग उनके दावे, जो बाहर से लोग आए हैं ना, जो झारखंड में बस गए, झारखंड को खोखला कर रहे हैं, ये उनके दावे हैं। लेकिन जब अगर आप गांव में जाइएगा, लोगों से मिलिएगा, उनसे वार्ता कीजिएगा, तो बातें अलग है। ठीक है, विपरीत है बातें। और ये बात सही है, थोड़ा हम लोग परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। थोड़ा कहीं ना कहीं अकेले सीएम साहब क्या करेंगे। तो हम कहेंगे कि जो सरकार के लोग, छोड़िए सब, फिर मंत्री के बारे में बोलेंगे तो बुरा लगेगा। चलिए, ऐसा लगता है कि केंद्रीय एजेंसी की जो कार्रवाई चल रही है उससे पूरी सरकार थोड़ा खुलकर काम नहीं कर पा रही है। आधा टाइम उधर चल जा रहा है जवाब देने में। देखिए, एजेंसी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ना सीबीआई ना ईडी। मैं भाजपा के बारे में बोलूँगा। अच्छा, अगर रोजगार की बात करें तो कल से ही जेएसएससी का घेराव करने पूरे झारखंड से लोग पहुंच रहे हैं, तो आखिर सरकार उन तमाम छात्रों का, मैं भी घेरूँगा, जैसे मैं भी जाऊँगा उनके साथ। मैं छात्रों के साथ रहेंगे। बिल्कुल मैं जाऊँगा छात्रों के साथ, मैं भी घेरूँगा। कर क्या रहा है मेरा जेसीएससी? जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, रिजल्ट आप नहीं क्यों नहीं दे रहे? रिजल्ट, जो एग्ज़ाम आप कंडक्ट कराए उसका रिजल्ट तो दीजिए, कम से कम युवाओं को चुप तो कराएं। हम कहाँ रुका? कौन रोका आपको? मुख्यमंत्री जी रोके हैं क्या? एफर्ट आपको देना है, आपको बनाया गया है। हम ये मामला सदन में रखेंगे। सरकार की सही बताइए, युवा सड़क पर नहीं आएगा तो कौन आएगा? माँ बाप कितना खिलाएगा बच्चा को, बताइए ना। क्या एक जवान बेटा माँ बाप का खाएगा क्या? या तो सुसाइड कर लेगा, या तो आंदोलन करेगा, या तो अपना हक मांगेगा। सरकार बनाया है तो हक मांगेगा कि नहीं मांगेगा? तो अगर घेर रहा है तो कोई पाप नहीं कर रहा है। हम कहेंगे हम भी उनके साथ हैं। नौकरी मांग रहा है, देना होगा नौकरी हम लोग को। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जेसीएससी के जो चेयरमैन हैं, जो उनके मेंबर हैं, आप लोग तय कीजिए और जो रिजल्ट जल्दी निकालिए, ताकि हम युवाओं का आक्रोश को ख़त्म करें। हम कल चुनाव में जाएंगे, बताइए, हमसे पूछेगा ना भैया? पूछेगा तो जरूर, वोट तो देगा हम ही को, लेकिन पूछेगा हमसे। तो जान रहा है कि भाजपा को तो नहीं देंगे वोट, भाजपा ही बर्बाद किया है सब। आपको क्या लगता है कि जिस उम्मीद से सरकार बनी थी तो उनके अधिकारी उन चीज़ों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो रहे? अधिकारी की कहीं ना कहीं ढिलाई, सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कौन जिम्मेवार है बताइए ना? हम नहीं कर पाए तो हमारी सरकार को नहीं लोग बोलेगा। तो अब क्या सिस्टम है जेसीएससी का, मुझे तो कुछ समझ में नहीं। क्या बहाली, कैसे लोग आते हैं वहाँ, कैसे बैठते हैं लोग? क्यों नहीं अब जो जानकार लोग हैं उनको बैठाइए, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको बैठाइए। मान लीजिए हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, एक समय सीमा देनी चाहिए कि हाँ 15 दिन में रिजल्ट निकलना है तो निकलना है, एक महीना में रिजल्ट निकलना है तो निकलना है। निकालिए, फिर बहाली आइए, वैकेंसी निकालिए, फिर बहाली लीजिए, सरकार का नाम होगा। जेपीएससी का भी वही हाल है, पास 4 साल हो गया मगर एक जेपीएससी हुआ, और था दावा आप लोगों का कि हर साल 2 से 3 जेपीएससी की परीक्षा हम लोग ले लेंगे। नहीं, अब ये संभव नहीं है। यहाँ तो भाजपा हम लोगों को काम ही नहीं देती करने। कोर्ट कचहरी परेशान कर दिया भाजपा। हाँ सर। तो आपने सुना विधायक इरफान अंसारी भी पूरी तरह से तैयार हैं और तमाम जो भाजपा के आरोप हैं उनका पलटवार करने के लिए सदन से सड़क तक पूरी तरह से तैयारी में ये भी है। तो साफ तौर पर जब विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी तो एक और भाजपा आक्रामक दिखेगी, तो उस तमाम मुद्दों पर पलटवार करते हुए डॉक्टर इरफान अंसारी जो जामताड़ा से विधायक है ये भी दिखेंगे, और खासकर युवाओं के मुद्दे को भी सदन में उठाने की बात कही है। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।